वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देता हूँ और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फिर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कुछ नहीं, बस एक करंट है, जैसे हम वाटर करंट होता है पानी में, तो वैसे ही एक करंट है, बट इसमें वाटर की जगह पर चार्ज फ्लो होते हैं। बस बस इतना ही है और कुछ नहीं इलेक्ट्रिक करंट में। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, तो जो पर्टिकुलर एरिया, मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया ये है और इसमें से फ्लो हो रहा चार्ज हमारा की, और पर यूनिट टाइम पे, सबसे इम्पोर्टेंट है पर यूनिट टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है पर यूनिट टाइम। ठीक है। एक एरिया है, चार्ज हमारा क्यू है, फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे, तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज जितना फ्लो होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, या फिर हम बोलते हैं कि एक वायर है, मेटेलिक वायर है। तो मान लेते हैं ये चार्ज का फ्लो है हमारा इधर, मान लेते हैं जी चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम मानते हैं चार्ज ई है। ओके। कंफ्यूजन ना हो तो चार्ज को यहाँ पे हम, ये ई प्लस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ई माइनस होता है, बट ये ई प्लस है चार्ज। तो अगर इधर चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी हमारी इधर ही होगी। तो ओके, अपना ध्यान रखना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मेटल मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो हमारे कंडक्शन कराते हैं। हाँ। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा फ्लो इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है हमारा इधर जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा? करंट को भी इधर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के मूविंग के। तो हमारा करंट इधर नहीं इधर हो जाएगा। ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट बता दिया मैंने कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे। तो मान लेते हैं एक चार्ज हमारा, नेट चार्ज हमारा क्यू है, जो कि फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू, चार्ज हमारा क्यू और यूनिट टाइम हमारा टी। तो हमारा करंट हो गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट इसकी हमारी कुलम्ब होती है, क्योंकि इस कुलम्ब ने साइंटिस्ट के बेस पे नाम इसका दिया गया है यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट का। ओके। ये बस इतना ही इलेक्ट्रिक करंट है, में सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्जेस में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, मेनली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल बता देता हूँ पोटेंशियल क्या है। मान लो ये पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चार्ज क्यू है, पर ये ध्यान रखना ये जो हमारा चार्ज क्यू है ये इन्फिनिटी पे पॉइंट है, ठीक है। हमें पता नहीं है कहाँ पर है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही दूरी पर है। तो इस चार्ज को अगर हम पॉइंट पी पर लाना है तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो ये वर्क होगा यही हमारा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है। मान लो ये हमारा चार्ज क्यू है, इसको हम यहाँ पर ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं इस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर लाने में चार्ज को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो जो काम होगा जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल होगा। तो सबसे बस इतना ही है पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है एक वर्क डन, जब वर्क डन होता है जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये किसी सिंगल पॉइंट पे होता है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा है ना पॉइंट वाइज। इस पॉइंट पे हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ऐसे, मतलब इस पॉइंट से इन्फिनिटी से लाने में इस पॉइंट पे जितना भी काम किया जाएगा, जितना भी वर्क लगेगा, वर्क डन होगा, वही हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे बहुत सिंपल है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा भी होगा घर पे, एक पाइप ले लो, मान लो ये पाइप है, ओके, और जिसमें से पानी फ्लो रहा है। मान लो इस पाइप को तुम जमीन पे रख दो या किसी हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस करो, मान लो ये हाइट एच पे हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हाइट है सेम होनी चाहिए। तो तुम बताओ इसमें वाटर का फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो फ्लो नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि कोई हाइट का डिफरेंस ही नहीं है। अगर यही पाइप हमारा ऐसे होता, ठीक है, ऐसे, तो एक हाइट कम होती, एक हाइट हमारी ज़्यादा होती, ठीक है, तो हमारी वाटर का फ्लो आराम से हो जाता, इधर चला जाता वाटर हमारा ऊपर से नीचे, है ना। बस ये ध्यान रखना कोई भी जो चीज़ होती है या कोई भी मटेरियल होता है वो हमेशा ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की ओर जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर, हाँ, और बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर की फिजिक्स में।
तो मैं तो जो कंसंट्रेशन बताया वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में है, बट फिजिक्स में बात करें तो प्रेशर के बारे में डील करेंगे हम। तो यहाँ पे कम प्रेशर होगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की ओर हमेशा वाटर फ्लो करता है। तो अगर इधर हाइट ज़्यादा है, इधर हाइट कम है, तो वाटर इधर फ्लो। सेम टू सेम ऐसे ही मान लेते हैं ये दो पॉइंट है हमारे, ये पी और क्यू। ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल, मैंने बताया ना, ये मान लो ये दो पॉइंट है। यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी से चला जो भी काम किया जाएगा वो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो इन्फिनिटी से लाएंगे चार्ज को इस जगह पे, वो पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मान लो यहाँ पे वी है और यहाँ पे डब्ल्यू है। ठीक है। यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यहाँ पे डब्ल्यू पोटेंशियल है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस इतना ही है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जैसे हम मैंने ये जो एग्जांपल समझाया था तुमको, कि अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो ही वाटर का फ्लो होता है, तो सेम टू सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा। बस इतना ही है। करंट हमारा तभी फ्लो होता है जब हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल मैंने V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। ठीक। तो तभी करंट फ्लो होगा जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। मान लो ये V1 V2 से ज़्यादा है तो फ्लो हो जाएगा, और V2 V1 से ज़्यादा है तो भी फ्लो हो जाएगा। अगर V1 इक्वल टू V2 है, अगर V1 इक्वल टू V2 है तो भी तो तब फ्लो नहीं होगा करंट। ओके, तब हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन कुछ नहीं है, तो वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। मैंने पोटेंशियल का बताया था, पोटेंशियल जो होता है केवल सिंगल पॉइंट पे होता है। ये सिंगल पॉइंट पे, मान लो इन्फिनिटी से यहाँ पे जो भी ला रहे हैं चार्ज को, जो भी काम होगा वो पोटेंशियल होगा। तो ये किसी सिंगल पॉइंट पे होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमसे दो पॉइंट पे होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट करंट सम करंट से, तो जितना भी वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू को इधर पे ला रहे हैं। ठीक है, इस चार्ज क्यू को इधर पे ला रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वही काम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही वर्क हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैथमेटिक्स फॉर्मूला के बारे में बात करें इसका, तो फॉर्मूला हमारा ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। तो इसकी यूनिट हमें वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। अगर हम बात करें 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल, 1 जूल वर्क, और 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, 1 यूनिट चार्ज, ये चार्ज की मैंने यूनिट कूलम लिख दी है। ठीक है। और बात करते हैं इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारा वोल्ट को मेजर करता है। कैसे मेजर करेंगे, मान लो ये दो पॉइंट है, हमको इन दोनों को पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके एक पैरेलल में एक वोल्ट मीटर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप तुमको इस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, आप कहो तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, फॉर्मूला QT होता है, यूनिट कूलम्ब होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में किसी एक पॉइंट पे जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क होता है, वही हमारा पोटेंशियल होता है। जो एक सिंगल पॉइंट पे होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल इन्फिनिटी से लाने पे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, जो डिफरेंस होता है। और मान लो दो पॉइंट है, उनके बीच में पोटेंशियल जो भी डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अदर टर्म के बारे में बात करते हैं, मान लो कोई चार्ज हमारा क्यू है, उसको अगर हमको लाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जो काम करेंगे, जो वर्क होगा, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला होगा, वर्क डन बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। बस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।